बच्चों, क्लास 12 27/7/2024 को हिंदी कोर का एग्जाम आपका वीकली टेस्ट संपन्न हुआ। जेसीईआरटी ने इसका आंसर की जारी नहीं किया है और ना जारी करेगा। इसीलिए मैंने हिंदी के शिक्षक की सहायता से आंसर तैयार कर लिया है, जिसको आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो हिंदी कोर पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, कवि हरिवंश राय की कविता निम्न में से कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन की कविता है आपका आत्म परिचय। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कवि को कैसा संसार पसंद नहीं है। तो कवि जो है उसको अपूर्ण संसार क्या है, पसंद नहीं है। तीसरा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। तो 1907 में इनका जन्म हुआ था। जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है। तो जल्दी जल्दी में पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार है। पंछी किसकी चिंता में बेचैन हो उठती है। तो पंछी जो है वो अपने बच्चे की चिंता में बेचैन हो उठती है। भक्तिन कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसके कहानीकार है आपका महादेवी वर्मा। भक्तिन किसकी कन्या है। तो ऐसे भक्तिन तो किसी कन्या नहीं है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, गोपालिका। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था। तो मुद्रण का आरंभ जो है वो चीन से हुआ था। भारत में पहला छापा खाना कब लगाया गया था। तो पुर्तगालियों द्वारा 1556 ईस्वी को लगाया गया था। समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं। तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो बच्चों ये जेसीईआरटी द्वारा यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन गलत था। ये सही क्वेश्चन ये वाला है कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय था। तो कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि वह वाणी की कोमलता, मधुरता और शीलता का पक्षधर है। वह अपनी बात को कोमल वाणी में कहता है, किंतु इस कोमल वाणी में उसके हृदय की वेदना छिपी है। यही वह आग है जिसे कवि ने शीतल वाणी के माध्यम से व्यक्त करना चाहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों में झांक रहे होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये भी गलत लिखा हुआ था, यहाँ सही आप लोग सुधार लीजिएगा, नीड़ों हो जाएगा। तो बच्चों को लगता है कि शाम ढल आई है, उनके माता पिता अब उनके लिए भोजन लेकर आते ही होंगे, अतः वे अपने माता पिता को देखने के लिए नीड़ों में झांक रहे हैं। माता पिता से उनका मिलन हो जाएगा तथा उनके पेट की आग भी शांत हो जाएगी। इस तरह नीड़ों से झांकना उनकी प्रतीक्षा को दर्शाता है। मतलब यहाँ चिड़िया का बात कहा गया है जो अपने माता पिता आने का इंतजार कर रही है, और नीड़ों मतलब होता है घोंसला, तो घोंसला से क्या हो रही, झांक रही है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखे। तो नाम उनका महादेवी वर्मा, जन्म 1907, जन्म स्थान फर्रुखाबाद, माता का नाम हो जाएगा श्रीमती हेमरानी देवी, पिता का नाम हो जाएगा श्री गोविंद सहाय वर्मा, पति डॉक्टर स्वरूप नारायण मिश्रा। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, उच्च शिक्षा प्रयाग में। प्रसिद्धि कवित्री और लेखिका के रूप में है। भाषा खड़ी बोली है। जीवन काल जो है 80 वर्ष है। कविताएं हैं इनका निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, प्रथम आयाम, सप्तपर्ण, दीप शिक्षा आदि। कहानियां इसका अतीत के चलचित्र पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण, संभाषण के रेहाएं आदि। मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987। 14 नंबर क्वेश्चन है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है। तो भक्तिन का जो नाम था लक्ष्मी नाम होने के बाद भी वह कंगाल है। लोगों द्वारा इस नाम को बुलाना उसे स्वयं का उपहास लगता है, अतः वह अपने असली नाम को छुपाना चाहती है। 15 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो लिखा है कि गत 23 जनवरी 2024 को हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव हुआ। नगर के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री श्याम बहादुर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस वर्ष विद्यालय में काफी उत्साह देखा गया। विद्यालय को पूरी तरह सजाया संवारा गया। ठीक 11 बजे कार्यक्रम आरंभ हुआ। पहले एनसीसी स्कॉट तथा बैंड के छात्रों ने स्वागत कार्यक्रम प्रस्तुत किया, फिर मलखम, ड्रम, डम्बल, लेजमिंग के आकर्षण कार्यक्रम हुए। तत्पश्चात
मंच के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। विद्यालय के छात्रों ने मंत्र मुग्ध करने वाला अभिनय और गीत प्रस्तुत किए। प्राचार्य महोदय ने विद्यालय की प्रगति की रिपोर्ट पेश करते हुए विज्ञान के छात्रों के लिए नई प्रयोगशाला की कमी का उल्लेख किया। प्राचार्य के भाषण के बाद मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की ध्वनि से गूंज उठा। मुख्य अतिथि ने प्रतिभाशाली छात्रों को चतुर्मुखी उन्नति की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दी तथा उनके प्रोत्साहन के लिए कई पुरस्कार योजनाएं शुरू करने की भी घोषणा की। अंत में इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को मुख्य अतिथि के हाथों से पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार यह कार्यक्रम 16 संपन्न हुआ। फिर है आज की शिक्षा के बदलते स्वरूप पर एक फीचर लिखे। तो प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा है कि आज का युग सूचना और तकनीक का युग है। इस युग में शिक्षा स्वरूप भी लगातार बदल रहा है। प्रारंभिक शिक्षा पद्धति से हटकर नई तकनीकों का उपयोग करके शिक्षा प्रदान की जा रही है। बदलते स्वरूप के कारण है तकनीकी का विकास। तो इंटरनेट, स्मार्टफोन, अन्य गैजेट ने शिक्षा के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग और मुक्त शिक्षण जैसे नए तकनीक सामने आए। वैश्वीकरण के कारण दुनिया एक छोटे से गांव की तरह हो गई है। अब छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी होती है, इसलिए शिक्षा को भी वैश्विक स्तर पर विकसित किया जा रहा है। व्यक्तिगत विकास पर जोर। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि छात्रों के व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास करना है। कौशल विकास पर जोर है। तो आज के समय में केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं है बल्कि छात्रों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकास करना भी जरूरी है, जैसे कि संचार कौशल, समस्या समाधान कौशल, रचनात्मक सोच आदि। आज की शिक्षा की विशेषता तो अधिक इंटरैक्टिव। तो आज की शिक्षा अधिक इंटरैक्टिव है। छात्र शिक्षक के साथ अन्य छात्रों के साथ बातचीत कर सकते हैं। अधिक लचीली है, तो अधिक व्यवहारिक भी है, अधिक व्यक्तिगत है। आज की चुनौती क्या है? तो डिजिटल डिवाइड। तो सभी छात्रों के पास इंटरनेट और अन्य तकनीक उपकरणों तक पहुंच नहीं है। शिक्षकों का प्रशिक्षण। तो सभी शिक्षक नई तकनीकों के उपयोग में कुशल नहीं है। परीक्षा प्रणाली अभी भी प्रारंभिक तरीकों पर आधारित है। ध्यान भंग। तो सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल उपकरणों के कारण छात्रों का ध्यान भंग होता है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आज की शिक्षा में बहुत बदलाव आ रहा है। नई तकनीकों का उपयोग करके शिक्षा को अधिक रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं जिसका समाधान करना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए प्रयोग और सुधार किए जा रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षा का स्वरूप और भी अधिक बदलेगा। तो बच्चों, ये थे आपके जो 27 तारीख को वीकली टेस्ट जो हिंदी कोर का हुआ था, इसका आंसर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।